5-5 ईटा मांग के मंदिर बनवा ले था, लूट ले था लोग। हम 5 गो गोईठा लेके भंडारा ना करवा पाई। ये नागादाद बाबा लोग कहाँ से आते हैं? क्या इनको भगवान से यानी कि आसमान से खुद टपका दिया जाता है या ये भी किसी के गर्भ से? प्राइवेट पार्ट से जो नहीं कर सकता है कोई, वो चीज़ें करके दिखा देते हैं। गाड़ी खींच लेते हैं, बड़े बड़े पत्थर उठा लेते हैं। इतना ही नहीं, कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसके माध्यम से उस चीज़ों को कभी चाकू से यानी तलवार से भी काटते हैं, तो वो चीज़ें नहीं। अवस्था में होकर 5 साल रहकर मैं फिर वहाँ से चल दिया। और जाने के बाद मैं सोचा फिर कि हम यहाँ से जाऊँगा तो कहाँ जाया जाता है। लिंग के ऊपर वो सुई लगाकर और एक नागा आता है, कहता है ऊपर टांग। हम जैसे ही ऊपर टांगते हैं वैसे ही पकड़ के नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे बाबा जिनके बारे में बात करें तो हर जगह इनकी चर्चाएं होती हैं। ऐसे ऐसे लोगों की चर्चाएं होती हैं। जब कभी कुंभ मेला कोई देखने जाता है तो कुंभ मेला में कहा जाता है कि सबसे पहले अगर गंगा में कोई स्नान करता है तो वह होते हैं नागा साधु लोग। हमारे बीच में मौजूद है नागा साधु, नागा बाबा, जो धुनी वाले दादा हैं। इनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि जहां हम मौजूद हैं वहां पे बहुत सारे लोग दादाजी का दर्शन करने के लिए आए हैं। जैसे आपको बता दूं कि आप भली भांति अगर आप देख रहे हैं तो पहचान रहे होंगे, प्रियंका टेंट हाउस के मालिक हैं, बाबा जी हैं। और ये अर्जुन चाचा और मोती दादा, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद, आपको दिखा दें। लेकिन आज जानेंगे कि दादा के बारे में जितना भी कहा जाता है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि नागा साधु लोग कैसे होते हैं, किस प्रकार दिखते हैं, इनके अंदर क्या खूबियाँ होती हैं, क्या क्वालिटी होती है, आखिर नागा साधुओं को क्यों लोग पूजा करते हैं और उनके अंदर गुण क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दादाजी। दादाजी, आपका स्वागत है। सभी गुरु मूर्तियों को ओम नमो नारायण। मैं आप कभी नीलकंठ तिवारी का भी नाम सुने होंगे। तो नीलकंठ तिवारी का मैं एक बार लिंक से बांधकर गाड़ी खींचा था। आरा मठ जो है हमारा भूसा मंडी के पास में है, यहाँ के महंत भौगोगिरी जी महाराज हैं। और सभी दादा, आपके अंदर बहुत सारी कलाएं हैं। आप अपने प्राइवेट पार्ट से जो नहीं कर सकता है कोई, वो चीज़ें करके दिखा देते हैं। गाड़ी खींच लेते हैं, बड़े बड़े पत्थर उठा लेते हैं। इतना ही नहीं, कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसके माध्यम से उस चीज़ों को कभी चाकू से यानी तलवार से भी काटते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करती हैं। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं आज नागा बाबा के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये नागादाद बाबा लोग कहाँ से आते हैं? क्या इनको भगवान से यानी कि आसमान से खुद टपका दिया जाता है या ये भी किसी के गर्भ से पैदा हो? ये बात आपने सही कहा। एक बहू में राजवंती व जगदीश का नाम सुने होंगे आप लोग। एक राजवंती का और जगदीश का नाम सुने होंगे आप लोग, कभी भी आप लोग सुने होंगे राजवंती और जगदीश। मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश, वार्ड नंबर 12, भीटी मरैया घाट। वहाँ पर कभी जाएंगे आप तो किसी से पूछ लेंगे कि हमको संजय के यहाँ जाना है, विनोद के यहाँ जाना है, तो आपको सीधे वहाँ पे ले जाएंगे कि आप दादाजी के यहाँ जाना चाहते हैं क्या? वो कहेंगे हाँ। कहना दादाजी के बारे में जानना चाहते हैं तो बताएंगे आपको। वो एक ही बात कहेंगे कि जब ये दादाजी 5 साल के थे ना, तो पता ही नहीं कहाँ चले गए। अब फिर 12 साल के आए ना, तो इनके गांव वाले नहीं चिन्हे, तो एक जगदीश नाम का आदमी हमको वहाँ पाला। तो मैंने सोचा कि चलो पिताजी इन्हीं को मानकर मैं एक नई दुनिया लेके चलूं। मैंने चलते चलते देवता जी वहाँ पे रहा, तो लोग कहे कि तुम यहाँ क्यों आ गया, क्या करे, इतना ऐसा बोलने लगे। तो मैं थोड़ा सा देखा कि यहाँ पे सब जो है साधु संत महात्मा बैठे हुए हैं। जब साधु संत महात्मा बैठे हुए हैं देखा, तो मैंने एक ही बात बोला कि इन्हीं दुनिया में हमको अच्छा लगेगा। मैं नागांव को देखा तो मैंने गया कि हमने कहा महाराज एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे, आप मेरे को नौकरी पे रखेंगे? बोले कहाँ घर है? हमने कहा मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश, वार्ड नंबर 12, भीटी मरैया घाट। किसके पुत्र हैं? हमने कहा जगदीश मदेशिया के। क्योंकि ये नहीं मालूम कि मेरा जगदीशी बाप है। वो तो मेरे को 6 महीने का बच्चा उठा कर ले गया था। तो मैंने बोला जगदीश का। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, नौकरी करोगे, कितना लोगे? हमने कहा कि जो आप दे देंगे। बोले कि ठीक है, हम तुमको 100 रुपया महीना
ये कौन बोला? हमारे गुरुजी बोले। गुरु जी। तो हमने कहा 100 रुपया महीना, तो हमने वहाँ 12 साल रुक गया। 12 साल में क्या किया रहे थे वहाँ? तो 12 साल तक फिर रुक गया मैंने। तो क्या करते थे वहाँ? कुछ नहीं, खूब, अरे 12 साल 15 साल का था, आरती करता था, पूजा करता था, भक्तों को प्रसाद बना खिलाता था। मैं गुरुजी कहते थे बेटा ये करेगा तो तेरे को 5 रुपया और दूंगा। तो हमने कहा क्या पहले कह दिया जाए कि आपको बताया गया, पैसा दे दे करके भुलवाया गया। ना, ये काम करो, हम 5 रुपया देंगे। तो हमने कहा गुरुजी क्या कर, बोले भक्तों को पानी पिलाओ, आपको 5 रुपया देंगे। जब मैं भक्तों को पानी पिलाया, वहाँ पे खिलाया, तो हमको कहे कि बाबू तेरा 12 साल बीत गया है, तुम घर जाओगे? तो हमने कहा हाँ जाऊँगा। बोला फिर एक बार जाओगे भी दोबारा मत आना। क्या बोला उनने? एक ही बार वायरिंग मिलता है और 24 घंटे का मिलता है। 24 घंटा में अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारा नौकरी पक्का, तुम जब चाहोगे तब आना जाना कर सकते हो, तुम्हारी नौकरी पक्का। अगर 24 घंटा के अंदर नहीं आ पाओगे तो तुम्हारी नौकरी नहीं पक्का। हमने कहा कि अब तो हमको पैसे, जितना पैसा मेरा 100 रुपया के हिसाब से, 200 रुपया के, 500 रुपया, उस समय मैं 4500 रुपया महीना कमाने लगा। इतना हमको साधु संत मान गए थे। कोई महंत आता था तुरंत चाय लेके पहुंचता था, तुम्हारी जेबी में 100 रुपया डाल देते थे। अच्छा, ये सब चीजें होती, वो डाल देते थे कि अरे बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया बेटा है, किसका लड़का है, सब पूछते तब बताते थे। घंटे के अंदर के नहीं गया, मैंने वहीं रुक गया। वहां रुकने के बाद कहें कि ठीक है कुंभ मेला में चलो। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी कुंभ मेला में चलेंगे। तो कुंभ मेला में कहेंगे बाबू घर जाओगे कि बाबा बनोगे? हमने कहा महाराज जी अब आपके साथ रहेंगे, बाबा भी नहीं बनेंगे, आपके साथ रहेंगे। बोला मेरे साथ रहोगे तो तुमको बाबा बनना पड़ेगा। बोले क्या? बोलो सब कुछ खाओ, एक चीज छोड़ना पड़ेगा। हमने कहा बताइए महाराज, मैं तो सब कुछ छोड़ दूंगा, घर द्वार छोड़ दिया तो अब क्या रह गया? अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया ना, 12 और 12 24 ज्ञान हो गए मेरे को। अब मैं तो ज्ञानी हो गया, सब गुरु लोग ज्ञानी हो गया। तो कहे ठीक है। तो गए हम। जाने के बाद तो महाराज जी नागा बनेगा सन 1992 में नागा बन गया। सीधे बोलेंगे ठीक है जब कुंभ मेला में आना है तो तुमको हम, वहीं पे सारी प्रक्रिया की गई, सारी प्रक्रियाएं वहीं पे हमारी। हाँ। तो जब वहाँ पे चले गए तो हमको कहेंगे नागा बनोगे ना, बनाऊंगा। तो सीधे हमको एक सुई लगाया गया। जी, एक सुई लगाया जाता है लिंग के ऊपर। वो सुई लगा कर और एक नागा आता है, कहता है ऊपर टाको। हम जैसे ही ऊपर ताकते हैं वैसे ही पकड़ के 1 3 झटका मार के उसको तोड़ दिया जाता है। ब्लेड आता है, तुरंत मैं बेहोश हो गया। काश पता रहता तो ये काम नहीं करता। काश पता रहता तो ये काम न करता। हम लोगों से भी कहते हैं कभी भी आप ऐसे काम मत करना, यानी कि नागा नहीं बनना चाहिए। नागा मत बनना। साधु बन जाना, भक्ति बनना, नागा मत बनना। क्योंकि नागा का जिंदगी अंत से चालू होती है। नागा की जिंदगी एक अंत से चालू हो जाता है। क्योंकि लल्लन टॉप को भी मैं ये बात बताया था एक बार, और एक बार मैं सत्य दिखाने वाले सत्या को ही बता रहा हूँ। अब नागा बन जाते हैं वहां से। जब हम नागा बन जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि 20 रुपया दे, 5 क्विंटल का पत्थर उठा के ले आओ। मैंने अपने गुरुजी को ना उस समय ना बहुत डांटा, मगर जब मैं उस पत्थर को लेके आया ना तो मैं सोचा कि वाह मेरे पास इतना शक्तियां हैं, सारे को मैं जाऊंगा खूब दिखाऊंगा उस गांव में जाके शक्ति। आपकी पतली दुबली हड्डियां हैं। अभी आपके बारे में बताया जा रहा था कि आप 5-5 किलो क्विंटल का 5-5 क्विंटल का सामान उठा। अरे दिव्य शक्ति है ना, वो लोग शक्ति दिए हैं। 5 गुरु जल से साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर, पृथ्वी को साक्षी मानकर, ऐसे 5 तत्वों में हमको कसम दिलाया जाता है कि मैं ये साक्षी मान के ये करता हूँ कि कोई गलत कर्म नहीं करूँगा सच के लिए करूँगा। और इसीलिए मैंने किसी से पैसा नहीं मांगता, पैसा कोई ला के दे देता उसको मैं प्रसाद बनाकर दे देता हूँ। मैं गोईठे का, मेरे गुरुजी कहे बेटा कभी भीख नहीं मांगना, सिर्फ मांगना तो गोईठे का भीख मांगना। और मैं किसके लिए मांगूंगा, मेरा कौन है? ये तो विश्व शांति के बारे में आप चर्चा करते हैं, और भी थोड़ा सा हम बात करेंगे पीछे की कहानी को। जब आप नागा बन जाते हैं, एक सवाल ये लोगों के मन में रहता है, बहुत सारी महिलाएं भी बैठी हैं और बहुत सारे पुरुष भी बैठे हैं, लोग जानते नहीं होंगे इस चीज़ को। तो नागा बन गए, ये सारी प्रक्रिया आपके साथ होगी। तो बहुत सारे जब मंदिरों में देखा जाता है, बहुत सारे कुंभ मेले में देखा, मंदिर में नागा नहीं रहते हैं। कुंभ मेले में देखा, हाँ कुंभ मेला में या तो उत्तराखंड में वो हमेशा नंगा ही रहते, कपड़ा नहीं पहनते। कपड़ा नहीं पहनने का पहनते हैं, वो लोग भी पहनते हैं। बहुत सारी जगह देखा जाए नहीं पहनते। वो लोग ढोंग होते हैं, जो नहीं पहन के घूमता है, काला कपड़ा पहन के ढोंग होते हैं। मान मर्यादा पहले बताया जाता है हमारे में कि हे राजन, जिस मान मर्यादा को लेके चलना चाहिए उस मान मर्यादा को लेके चलना चाहिए। हमने कहा जी महाराज, वक्त में
नंगे भी हो ना पड़े तो हो जाना, कपड़ा सदा पहन के रखना। कपड़ा सदा पहनने के लिए। मैं नहीं करा हूँ। मतलब जो लोग मैं यही बात तो मैं जूना अखाड़े श्रीमंत प्रेमगिरी जी महाराज जी के सामने यही कोटि कहूँगा तो कहेंगे वाह बेटे तुम सही बोल रहा है। हरिगिरी जी महाराज के सामने बोलूँगा तो कहेंगे बहुत बढ़िया बोल रहा है। विवेक गिरी जी महाराज के सामने बोलूँगा तो कहेगा बढ़िया बोल रहा है। मैं जिसके सामने बोलूँ कहे बढ़िया, क्योंकि मेरे बात को सत्य मानते हो। यानी आपकी बातों से लग रहा है कि जो नंगा घूमते हैं वो ढोंग करते हैं, गलत करते हैं। जी वो अरे पैसे कमाने वाला ढोंगी ना करेगा। काला कपड़ा पहन लिया, मुनरी पहन लिया, कहा कि 5 टीना तेल नहीं देगा तो तुम बर्बाद हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि 5 गो गोईठा नहीं देगा तो बड़ी मार मारूंगा। तो कहेगा देगा भैया यार 5 गोईठे तो मांग अच्छा, रहा आप बर्बाद करने के लिए बात करते है। हम कहेंगे नहीं बर्बाद करने, हम क्यों नहीं कहेंगे। 5 गो गोईठा दे दोगे नहीं कहूँगा। हैं। अच्छा, जो 5 गो गोइठा जिसके पास नहीं होगा तो अगर सत्या से मांग लीजिए 5 गोइठा लाओ तो नहीं रहेगा तो कहाँ से? सत्या जी नहीं, पूरे भारत के पास 5 गोईठा है। 5 ईटा मांग के मंदिर बनवा ले था, लूट ले था लोग। हम 5 गो गोईठा लेके भंडारा ना करवा पाई, बुरा मत मानेगा। वहाँ का मुद्दा यहाँ तक लेके आऊंगा, हमको हम कहाँ से बात पकड़ के सबद पे मार होती है। अब आपसे एक आखिरी सवाल, नागा बाबा लोग जब भी धुनी रमाते हैं, हमने कुंभ में देखा है धुनी रमाते हैं, और धुनी रमाने के बाद रात 12 बजे तक जाकर के जहाँ लाश जलती है वहाँ भी अपना भभूत वगैरह पोत करके रहते हैं। तो वही तो सत्य है, वही सत्य है। वही सत्य है। लेकिन हमेशा बहुत जीते सब जाने, मरता न जाना कोई। एक मरते को आए तो साथ काहे हुई। जीते को खिला के देखो और मरते को बना के देखो। अब आखिरी सवाल, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, और सार सार को कह दिए थोथा दियो बनाओ। अगर हम बना देंगे तो चोर सुधर जाएगा, अगर उसको भगा देंगे तो चोर और 10 को बना लेगा। तो थोड़ा सा इसको भी देखिए ना। हम तो कहाँ की बात कहाँ लेके चल रहा हूँ। वो बोले थे इसकी उड़ाव, अब मैं बोला हूँ सुधार करिए ना, गंदे चीज को सुधारिए। आपसे आखिरी सवाल ये है कि नागा बाबा लोग किस इष्ट को मानते हैं, किस भगवान को? हम लोग 7 अखाड़े के 7 इष्ट मानते हैं। 7 अखाड़े में कौन कौन अखाड़े? जूना, अवान, निरंजनी, अटल, अग्नि, क्या कहते हैं, अटल, ऐसे ऐसे 7 अखाड़े होते हैं। आप किस अखाड़े से? हम श्री 15 नाम जूना अखाड़ा से हैं। जूना अखाड़े के मैं एक मेंबर था, और मैं थानापति भी अमान अखाड़े, किसी जमाने में अमान अखाड़े का थानापति था। जूना अखाड़े में किस भगवान की पूजा? श्री दत्तात्रेय जी महाराज की। उसी तरह अवान अखाड़े में गणेश जी की पूजा होती है। निरंजनी अखाड़े में जो है हमारे कार्तिकेय भगवान की पूजा होती है। इसी तरह 7 अखाड़े में 7 होती है, अब तो 14 हो गया है, क्योंकि किन्नर हमारे भाई बहन जो गुरु बहन है किन्नर अखाड़े वो भी जुड़ चुके हैं। उसमें हमने देखा है नागाओं को भभूत पोत करके रहते हैं, आप क्यों नहीं पोत? बात ऐसी यहाँ पे पोतूंगा तो मेरे को पागल कहेंगे सब। मार 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 पगला राखी पोत के कहाँ से आ गई। तो हमने कहा आपके जैसे बन के दिखाऊं, बाद में राखी पोतूंगा तो खुद जान जाओगे साला नागा रहा। तो रखिया तो हम पोत देंगे तो सब जान ही जाएगा कि मैं नागा हूँ। थोड़ा सा छुप के तपस्या करके दिखाओ ना। नागाओं को शर्म क्यों नहीं आती? शर्म पहले ही घोर के पी लिया जाता है, पहले ही घोर के पी लिया जाता है, कि कसम दिया जाता है। धरती, पाताल, आकाश, अग्नि को साक्षी मान के मैं वचन देता हूँ कि कभी मैं क्रोध नहीं करूंगा, कि मैं कपड़े का क्रोध नहीं करूंगा। मैं 10,000 का कपड़ा पहनता हूँ। आपको क्रोध नहीं आता? आता है, झूठ बोले क्रोध क्यों नहीं आता है।